प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से टारगेट कंपटीशन एकेडमी ऑनलाइन क्लास में। और जैसा कि आपको पता है कि हम लोग कक्षा 6 की गणित सीखे गणित पढ़ रहे हैं। और इस क्रम में आज का हमारा अभ्यास है, चैप्टर है अभ्यास 3 का ई। हमें 3 का ई पढ़ना है। 3 का डी तक मैंने अपलोड कर दिया है, आप उसको देख सकते हैं। 3 का ई चैप्टर पे हम लोग पहुंच चुके हैं। और इसमें अगर शुरुआत किया जाए तो पहला क्वेश्चन ही निकल के आता है कि भागफल ज्ञात कीजिए। चलिए, भाग तो आपको आती होगी, सिंपल भाग। अब प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट है, पूर्णांक वाला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, तो प्लस और माइनस दोनों चिन्ह आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे जरूरी है कि प्लस माइनस का भाग हम थोड़ा सीख लें तो आसानी होगी। चिन्ह की बात करते हैं, पहले चिन्ह हमको जानना जरूरी है कि अगर प्लस में माइनस से भाग दिया जाए या माइनस में प्लस से भाग दिया जाए तो क्या क्या चिन्ह बदलने चाहिए। तो चलिए पहले चिन्ह की अगर बात करते हैं तो मैं यहाँ पे कुछ आपको बता देता हूँ कि चिन्ह कैसे बदलते हैं। देखिए, अगर प्लस का भाग आप प्लस से दे रहे हैं तो चिन्ह आपका कौन सा रहेगा? प्लस रहेगा, पहला नियम। दूसरा नियम ये है कि अगर माइनस का भाग आप माइनस से दे रहे हैं तो चिन्ह आपका कौन सा रहेगा? प्लस रहेगा। वही गुणा वाला नियम है, अगर सेम रहेंगे तो सेम चिन्ह देंगे, प्लस देंगे, ठीक ना। अगर सेम है तो भी प्लस देगा। तीसरा है, अगर प्लस का भाग आप लोग माइनस से कर रहे हैं तो क्या मिलेगा? माइनस। और इसी का उल्टा चौथा है कि माइनस का भाग अगर आप प्लस में कर रहे हैं तो क्या मिलेगा? माइनस। यानी दो केस में माइनस मिलेगा और दो केस में प्लस मिलेगा। देखिए, जब दोनों चिन्ह समान होंगे तो भाग देने पर चिन्ह कैसा बन जाएगा? प्लस। और जब दोनों चिन्ह अलग अलग होंगे तो भाग देने पर चिन्ह कैसा बन जाएगा? माइनस बनता है। क्लियर ना? सिर्फ इतना ही समझना है। चलिए पहला क्वेश्चन है, क 21 भागे माइनस का 3। 21 में भाग देना है माइनस का 3 से। हम इसको कुछ ऐसे लिखे तो आसानी होगी। कलर चेंज करते हैं। हाँ, 21 भागे माइनस का 3। चलिए समझिएगा, 21 के सामने का चिन्ह क्या है? कुछ नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे चिन्ह कौन सा है? प्लस। आपको कौन सा चिन्ह समझना है? प्लस समझना है। तो 21 भागे माइनस 3। अब देखिए, ऊपर प्लस है और नीचे माइनस है। ऊपर प्लस नीचे माइनस, तो भाग देने पर चिन्ह कौन सा आएगा? माइनस। या ऐसे समझिएगा कि यहाँ पे चिन्ह प्लस है और यहाँ पे चिन्ह माइनस है। तो जब दोनों चिन्ह अलग अलग हैं तो चिन्ह क्या बन के आएगा? माइनस। अब 21 में 3 से आपको सिंपल सा भाग दे देना है। 21 भागे 3, 3 सत्ते 21, 7 बार गया, यानी कि भागफल कितना आ रहा है आपका? 7। या 3 से 21 को कट करेंगे तो 3 सत्ते 21, 7 बार में ये कट हो जाएगा और ये आपका आंसर निकल के आ गया माइनस का 7। क्लियर ना? बस इतना ही करना है आपको। ख देखिए, ख इसका सवाल है, -36 भागे 9। इसको ऐसे लिखिए, -36 अब बटा करके 9 लिखते हैं। तो यहाँ पे समझिए माइनस है और नीचे क्या है? प्लस है। तो माइनस का भाग जब प्लस से करेंगे, दोनों अलग अलग हैं चिन्ह, तो क्या चिन्ह बनेगा? माइनस। देखिए, माइनस में जब आप प्लस से भाग देंगे तो चिन्ह कौन सा बनेगा? माइनस बनता है। और 9 से भाग देनी है 36 में, कितनी बार में 36 आ जाएगा? 9 के 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27 और 9 चौक को 36, यानी कि 4 बार में। तो आंसर हो गया माइनस का 4। या ऐसे भाग देकर देख लीजिए, 36 भागे 9, 9 चौक को 36, यानी भागफल कितना आ गया आपका? 4। और माइनस चिन्ह पहले से लग गया है तो माइनस का 4। क्लियर ना? चलिए आगे देखिएगा। ग सवाल देखिए, ग -18 भागे माइनस का 6। तो इसको ऐसे लिखिए, -18 अब बट्टा में माइनस का 6। अब देखिए, दोनों ऊपर भी माइनस है, नीचे भी माइनस है, तो जब दोनों समान हो गए तो चिन्ह कैसा बनेगा? प्लस। या ऐसे समझिए, माइनस से माइनस को कट कर दीजिए, चिन्ह कौन सा आ गया? प्लस। 6 का भाग 18 में करिए तो 6 त्रिक 18 +3 आंसर। प्लस लिखिए या ना लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन माइनस आपको लिखना ही पड़ता है।
ठीक ना। ग के बाद घ पे आ जाइए, 35 भागे माइनस का 7। इसको ऐसे लिखिए, 35 अब बटा माइनस का 7। जरा देखिए ऊपर का चिन्ह क्या है, प्लस, और नीचे का चिन्ह क्या है, माइनस। यानी दोनों अलग अलग प्रकार के चिन्ह रखते हैं। तो भाग देने पर चिन्ह कौन सा बनेगा, माइनस। अब 7 से 35 में भाग देना है, 35 भागे 7, भाग दीजिए, 7 पचे 35, पूरा कट गया। यानी कि कितना आ गया, 5, और माइनस पहले से लगा है तो माइनस का 5। ये आपका आंसर होता है। ठीक ना। आगे देखिए, च, सवाल नंबर च और सवाल नंबर छ। सवाल नंबर च को देखिए, -51 अब बट्टा में 17। कुछ नहीं करना है, प्लस माइनस का खेल चल रहा है। ये माइनस ऊपर, नीचे प्लस, दोनों अलग अलग चिन्ह है, तो चिन्ह कैसा आएगा, माइनस। अब 17 से 51 में भाग दीजिए, 17 के 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 3 बार में 51 आ गया और माइनस लगा है, तो आंसर हो गया आपका माइनस का 3। ठीक ना। ये इसमें कुछ नहीं करना है, चिन्ह से कोई मतलब नहीं है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, या मत लिखिए, 0 बटा माइनस का 11। जीरो के आगे प्लस माइनस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, पहले भी मैं बताया हूँ। अगर कोई भी संख्या 0 है और उसमें किसी भी दुनिया की किसी भी संख्या से भाग दिया जाए, 4 से दीजिए, 49 से दीजिए, -49 से दीजिए, 65 से दीजिए, 1000 से दीजिए, तो वो हमेशा आंसर क्या देगा, 0 ही देता है। यानी 0 से अगर किसी भी 0 में किसी भी संख्या से भाग दिया जाएगा तो आंसर क्या होगा, 0। इसी का उल्टा समझिए, अगर कोई संख्या है उसमें 0 से भाग देना है, 0 अगर नीचे आ गया तो ये भाग नहीं होती है। ठीक ना। लेकिन अगर 0 ऊपर है, नीचे कोई भी संख्या है, तो उसका आंसर क्या मिल के आएगा, 0 मिलकर आता है। चलिए आगे देखिए, इसके बाद चलिए, ज त थ द। तो ज को देखिए, -1728 भागे 12, इसको कुछ ऐसे लिखिए, -1728 अब बटा करके 12 लिख दिया गया। पहले प्लस माइनस का मामला खत्म करते हैं, ऊपर माइनस और नीचे प्लस, दोनों अलग अलग हैं, तो चिन्ह कौन सा लगेगा, माइनस। अब इधर आ जाइए, 1728 में भाग देना है आपको 12 से, तो 12 एक कम 12, 5 17 2, 12 चौक 48, 4 52, 8 उत्तर जाएगा, 12 चौक 48। क्लियर ना, कट गया सब। कितनी बार भाग गई, 144 बार भाग गई है, तो माइनस का 144 आंसर होगा। कैलकुलेशन आप लोग एक बार देख लीजिएगा, माइनस का 144। ठीक ना। इसको जरा देखिएगा, -15,625 भागे 125, -15,625 और भाग देना है 125 से। चलिए घबराने की कोई बात नहीं है, पहले प्लस माइनस का काम क्लियर किया जाए। ये ऊपर माइनस नीचे प्लस, चिन्ह कौन सा आएगा, माइनस, क्योंकि दोनों अलग अलग हो गए हैं। अब जरा 15,625 में आप 125 से भाग दीजिए, जब 125 से भाग देंगे तो एक बार जाएगा, ये आ गया 125, 6 में से 5 घटाएंगे 1, 5 में से 2 घटाएंगे 3, कट गया, और यहाँ से 2 उतर गया। अब 125 से भाग देना है 312 में, 125 से कम 125, 2 बार गुणा करेंगे 250 आएगा, 2 बार जाएगा, और ये आ गया 250, यहाँ 2 उतर गया, और यहाँ 11, यहाँ से हासिल लेंगे 11 हो जाएगा, 11 में से 6 5 घटाएंगे 6, और ये 2 में से 2 गया, कट कट कर दीजिए या 0 लिख दीजिए और 5 उतार लीजिए। 125 का भाग देंगे 5 बार में तो आ जाएगा 625, 125 का गुणा करके देखिएगा 5 बार, 625 आएगा, 125 गुणे 5, 5 पचे 25, 5 दूना 10, 2 12, 5 एक कम 5 एक 6, 5 बार में कितना आ गया, 625, तो आपका भागफल हो गया माइनस का 125, ये आपका आंसर होता है। क्लियर ना, माइनस का 125। ठीक, आगे चलेंगे,
देखिए थ वाला जो सवाल है इसको देखिएगा। ये कह रहा है -729 और इसमें भाग देना है -9 से। कुछ नहीं करना है, माइनस नीचे भी है माइनस ऊपर भी है, दोनों सेम है तो चिन्ह क्या निकल के आएगा प्लस, या माइनस से माइनस कट गया बचा कितना प्लस। अब 729 में 9 से भाग दे दीजिए, एक 9 अठे 72 कट गया और यहाँ 9 उतरेगा, 9 एक कम 9 कट गया। ठीक है, कितना आ गया 81, प्लस का 81 ये आपका आंसर होता है। ठीक है, भाग देने आनी चाहिए। द वाला सवाल देखिए, यह है 1051 बटा में -1, ऊपर प्लस और नीचे माइनस, दोनों अलग अलग हैं, एक प्लस है और एक माइनस है तो चिन्ह कैसा लगेगा माइनस का। और एक से आप दुनिया के किसी भी नंबर में भाग देंगे तो भागफल वही संख्या आती है। जैसे 4 में अगर आप 1 से भाग देंगे तो 4 आएगा, 6 में आप 1 से भाग देंगे तो 6 आएगा, 100 में आप 1 से भाग देंगे तो 100 आएगा। वैसे ही 1051 में आप 1 से भाग देंगे तो 1051 ही आंसर आएगा। ठीक ना। द के बाद आगे देखिए, ध ध देखिए, ये सवाल कुछ ऐसे है, 20,000 बट्टा में माइनस का 1,000। चलिए, ऊपर प्लस नीचे माइनस, चिन्ह में माइनस आएगा। अब देखिए यहाँ पे भाग देने का तरीका कुछ ऐसा भी अपना सकते हैं। अब 20,000 भागे 1,000, ये जीरो से जीरो कटा कटा कटा, 1 से 20 से भाग देंगे तो सीधे सीधे 20 आंसर आएगा। ठीक ना। या आप ऐसे कर लीजिए, 20,000 लिखिए, 20,000 में 1,000 से भाग दे दीजिए। पहले एक अंक लीजिए नहीं जाएगा, 2 अंक लीजिए नहीं जाएगा, 3 अंक लीजिए नहीं जाएगा, 4 अंक लीजिए तो कितना बन गया 2,000। अब 1,000 का जब 2 में गुणा किया जाएगा 2,000 मिलेगा, कट गया, जीरो उतर गया। तो जीरो भी भाग तो देनी है ना, 1,000 में अगर आप जीरो का गुणा करेंगे तो जीरो आएगा, यानी भागफल कितना आ गया 20, तो माइनस का 20 आपका आंसर होता है। क्लियर ना। अब इसके बाद ये वाला सवाल है, 17,672, 17,672, 17,672 बटा माइनस में 17,672, ये सात है ये तो। ठीक है, पहले प्लस माइनस को निपटाइए, ऊपर प्लस नीचे माइनस, तो चिन्ह कैसा लगेगा माइनस। जो संख्या ऊपर है वही संख्या नीचे भी है, यानी कि 4 में आपको 4 से भाग देना है तो कितना आएगा 1, 100 में आपको 100 से भाग देना है तो कितना आएगा 1। वैसे ही 17,672 में 17,672 से भाग देना है तो भागफल कितनी बार जाएगा, एक बार जाता है। तो इसका न का आंसर हो जाएगा माइनस का 1। क्लियर ना। चलिए दूसरा सवाल देखिए, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। देखिए यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है ना, इसके स्थान पर कौन सी संख्या होगी, यही करना है। ठीक ना। सवाल देखिए, ये सवाल है ब्रैकेट में है 18 माइनस 3, अब प्लस ब्रैकेट में है 9 गुणे 2, अब माइनस का 6। थोड़ा सवाल देखते हैं, यही है ना। सही है, यही है। अब इसको हल करने का तरीका क्या है, ब्रैकेट को हल करिए। 18 माइनस 3 घटाएंगे कितना आएगा 15, 18 में से 3 घटाएंगे कितना आ गया 15, ब्रैकेट प्लस 9 में 2 का गुणा करेंगे 9 दूना के 18 और माइनस का 6। सही है। अब ब्रैकेट हटा दीजिए, 15 अब प्लस 18 और माइनस का 6। जरा इसको बॉडमास नियम लगा के हल कर दीजिए, पहले दोनों को जोड़ दीजिए, 8 और 5 13, एक एक 2 और एक 3, 35 माइनस 6, 35 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 13 में से 6 गया 7 और 2 27। कितना आंसर आया 27 आंसर आया। यानी कौन सा ऑप्शन देखिए, क है 12, ख है 9, ग है 27, घ है 39, तो ऑप्शन नंबर ग आपका सही होगा। ये सवाल देखिए, फिर ये सही है,
ये देखिए है 28 प्लस 4 माइनस 10 गुणे 5 प्लस 4 भागे 2। तो पहले ब्रैकेट को ही सॉल्व कर दीजिए। 28 में 4 जोड़ेंगे क्या मिलेगा 32 माइनस 10 में 5 का गुणा करेंगे 10 बचे क्या मिलेगा 50 प्लस 4 में 2 से भाग देंगे कै बार जाएगा 2 बार जाएगा। ब्रैकेट हटा दीजिए 32 माइनस 50 और प्लस 2 बॉडमास नियम लगा दीजिए। बॉडमास नियम में मैं आपको बताया हूँ कि माइनस को सबसे लास्ट में भेजना है। तो 32 और प्लस 2 इधर कर दीजिए और माइनस का 50 जोड़ दीजिए प्लस वाले को 32 और 2 34 माइनस 50। अब देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा सावधानी करनी है आपको। 34 के सामने का चिन्ह क्या है प्लस और माइनस 50 है। तो एक प्लस 34 है और एक माइनस 50 है, दोनों जुटेंगे तो है नहीं, दोनों अलग अलग है तो घट जाएंगे। 50 में से 34 घटाएंगे तो क्या मिलेगा मिलेगा 16। लेकिन चिन्ह किसका लगेगा प्लस का कि माइनस का। ये माइनस वाली संख्या अगर आप देखेंगे तो बड़ी है तो चिन्ह लगेगा माइनस का 16। तो आंसर हो गया माइनस का 16। क है आपका 23, ख है -12, ग है 17 और घ है माइनस का 16। इसलिए सही कौन सा होगा घ वाला सही होता है। ठीक है बच्चों, आगे चलेंगे। कह रहा है कि स्तंभ क का स्तंभ ख से सही मिलान कीजिए। देखिए यहाँ पे क है स्तंभ क और यहाँ पे स्तंभ ख, सही मिलान करना है। 6 में जब 3 से भाग दिया जाएगा तो 3 दूना के 6, क्या आंसर निकल के आएगा 2। -12 में जब 6 से भाग देना है -12 और बटा 6, जरा देखिएगा ऊपर माइनस नीचे प्लस तो चिन्ह कौन सा लगेगा माइनस। 6 एकम 6, 6 दूना के 12, कितना आया माइनस का 2। माइनस का 2 कहाँ है भैया, माइनस का 2 इधर है लास्ट में, देखिए क्या गया माइनस का 2 से जाके मिल गया, ठीक ना। अब इसको देखिए तीसरा 18 भागे माइनस का 6, जो हो गया 18 भागे माइनस का 6, ये वाला 18 बटा माइनस का 6, पहले प्लस माइनस ऊपर प्लस नीचे माइनस तो चिन्ह कौन सा लगेगा माइनस। 6 से भाग दीजिए 18 में, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, कितना आ गया माइनस का 3। तो मिलाइए, इसको मिलाएंगे माइनस का 3 से, सही है। इसको देखिए -21, ये वाला -21 बटा माइनस का 7, तो माइनस और माइनस दोनों है तो चिन्ह कौन सा आएगा प्लस, दोनों कट गया चिन्ह क्या बचा प्लस। और 7 से 21 में भाग देंगे 7 त्रिका 21, प्लस 3 लिखिए या केवल 3 लिखिए। तो ये कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन है इधर 3 वाले से जाकर मिलेगा, सही है। अगला देखिए 24 भागे 6, सॉरी 24 भागे 4, इसको लगाएंगे तो 24 बटा 4, 4 छक 24, कितनी बार गया 4 बार, तो ये 6 बार गया बच्चों 6। 24 में जब 4 से भागेंगे कितनी बार गया 6 बार, तो यहाँ 6 से जाके मिलेगा। आगे देखिएगा, अब ये है कि -25 अब भागे -5, तो -25 बटा माइनस का 5, माइनस से माइनस कैंसिल, क्या बचा प्लस, 5 बचे 25, क्या मिला 5, तो यहाँ 5 से मिला दीजिए। ये माइनस का माइनस कैंसल अगर मैं बोल रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है कि जब ऊपर चिन्ह माइनस है नीचे भी माइनस है तो दोनों मिला के क्या बनते हैं प्लस बनते हैं, ठीक ना। तो चलिए ये देखिए 21 भागे 3, माइनस का 21 बटा 3, माइनस नीचे प्लस तो चिन्ह कौन सा लगेगा माइनस, 3 सते 21, कितनी बार गया 7 बार, तो आंसर कितना आ गया माइनस का 7। कहाँ है भाई माइनस का 7, यहाँ है, देखिए ठीक ना। आगे देखते हैं, ये लास्ट है 28 भागे -7, 28 बटा माइनस का 7, ऊपर प्लस नीचे माइनस, चिन्ह कौन सा होगा माइनस, 7 एकम 7, 7 चौक 28, कितना बचा 4, यानी माइनस का 4। अब ये ऊपर मिलाना है बच्चों ले जाके माइनस का 4 से, तो देखिए माइनस का 4 कहाँ है, ये यहाँ से शुरू ऐसे लेके चलेंगे माइनस का 4 से मिल जाएगा। चलिए सब मिला दिया गया।
ऐसे ही लगा के मिलाना है। जब आप सवाल को लगा के मिलाएँगे तो आपके लिए थोड़ा आसान भी रहेगा, समझ में भी आएगा और सही भी होगा, ठीक है? चौथा देखिए, सही विकल्प का चयन करें। सही विकल्प का चयन करें। क है सवाल, -36 भागे 9 का चिन्ह है। कौन सा चिन्ह होगा? पहला है धन, दूसरा है ऋण, तीसरा ऑप्शन है न तो धन होगा न तो ऋण होगा, चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। अच्छा, इस ऑप्शन का कोई मतलब नहीं, न तो धन होगा न तो ऋण होगा, ये तो गलत, पहले ही गलत कर दीजिए, क्योंकि कोई न कोई चिन्ह तो मिलेगा, या तो प्लस मिलेगा या तो माइनस मिलेगा। अब इधर देखिए, -36/9, ऊपर माइनस नीचे प्लस, तो चिन्ह कौन सा मिलेगा? माइनस, यानी कि ऋण का चिन्ह मिलता है। ख देखिए, ख वाला 27 भागे -3। अब इसको लगाने की जरूरत नहीं, यहीं से देख लीजिए। 27 के सामने का चिन्ह प्लस और इसके सामने का चिन्ह माइनस, यानी प्लस और माइनस मिलके क्या बनाते हैं? माइनस बनाते हैं, यानी ऋण बनाते हैं। ठीक ना? इसको देखिए, ग वाले को देखिए, यहाँ पे देखिए -36 -4, ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, तो माइनस और माइनस मिलके क्या बनाएंगे? प्लस। प्लस यानी कि धन बनाते हैं। इसको देखिए, 28 भागे 7, ऊपर का चिन्ह प्लस नीचे का चिन्ह प्लस, तो प्लस और प्लस मिलके क्या बनाते हैं? प्लस ही बनाते हैं, यानी कि धन। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चों, चलिए, ये आपका चैप्टर कंप्लीट 3 का ए से लेकर के 3 का ई तक कंप्लीट हो गया है। अगले क्लास में पढ़ा जाएगा 3 का एफ। 3 का एफ। मिलेंगे अगले क्लास में, पढ़ाई करते रहिए। ओके, टाटा।